ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आज मैं साई बाबा के एक अत्यंत कृपापात्र भक्त माताजी कृष्ण प्रिय के दिव्य जीवन और लीलाओं को आपको साझा करना चाहती हूँ। उन्हें बाबा से अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हुए थे। बाबा उनके माध्यम से भक्तों को संदेश देते थे, गुलाब और चमेली के फूलों की पंखुड़ियों पर, यहाँ तक कि फलों पर भी। उन्हें बाबा से एक और दिव्य आश्वासन मिला था कि वे उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में प्रतिदिन 6 घंटे उपस्थित रहेंगे, श्रद्धा और भक्ति से आने वाले सभी भक्तों को आशीर्वाद देंगे। आइए अब इन सुंदर दिव्य लीलाओं को विस्तार से समझते हैं। यह जानकारी नागपुर की श्रीमती वकुलमाला जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक पर आधारित है। माताजी कृष्णप्रिय का जन्म 18 नवंबर 1923 को पार्लकिमिडी, आज का ओडिशा राष्ट्र में हुआ था और उनके माता पिता ने उनका नाम कृष्णा रखा था। बचपन से ही वे अत्यंत आध्यात्मिक थी और भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती रहती थी। वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और स्वयं को प्रेम पूर्वक कृष्ण प्रिया कहती थी। कम उम्र में जब वे आंध्र प्रदेश राष्ट्र के विजयनगरम में अपनी दादी के घर पर थी, तब उन्होंने साईं बाबा के बारे में जाना और उसी क्षण उन्हें अपना गुरु और मार्गदर्शक स्वीकार कर लिया। बाबा अक्सर उन्हें दर्शन देते थे, उनसे संवाद करते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने बाबा को अपने अनेक जन्मों का गुरु माना और बाबा भी उन्हें स्नेहपूर्वक मेरी बच्ची कहकर पुकारते थे। कम उम्र में विवाह होने के बावजूद उनका जीवन बाबा के अनेक दिव्य अनुभवों से भरा हुआ था। उनके माध्यम से अन्य भक्तों ने भी बाबा की लीलाओं का अनुभव किया और धीरे धीरे लोग उन्हें गुरु माता के रूप में मानने लगे। बाबा उन्हें एक दिव्य माध्यम के रूप में उपयोग करते थे, जिसके द्वारा वे फूलों की पंखुड़ियों और फलों पर संदेश देकर भक्तों का मार्गदर्शन करते थे। बाबा के आदेशानुसार उन्होंने मंत्र और साधनाएं सिखाई और अनेक लोग उनके शिष्य बने। बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने आंध्र प्रदेश के रामचंद्रापुरम में साईं बाबा मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया और 1953 में अपने पिता द्वारा दी गई भूमि पर मंदिर का निर्माण किया। माताजी लंबे समय तक गहरे ध्यान में रहती थीं और कई आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, जहां बाबा उनके रूप में प्रकट होकर उनके पति को चाय और पान खिलाते थे। 1951 में बाबा ने उन्हें गृहस्थ जीवन त्याग कर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का आदेश दिया। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ बाबा की आज्ञा का पालन किया। उनकी तीसरी बहन ने उनके पति से विवाह किया और माताजी ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपनी बहन को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक साधना और भक्तों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अपने गहरे ध्यान की अवस्था में बाबा उनके माध्यम से भगवद गीता और उपनिषदों पर प्रवचन देते थे और उस समय उनकी वाणी बदल जाती थी, मानो स्वयं बाबा ही बोल रहे हों। वे सभी भक्तों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करती थी और उनकी सेवा में समर्पित रहती थी। जब लोगों को उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में पता चला तो बड़ी संख्या में भक्त उनके पास आने लगे, जिससे कभी कभी उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न होती थी। इसलिए बाबा की अनुमति से उन्होंने मध्य प्रदेश के पचमही नामक पर्वतीय स्थान पर एक आश्रम स्थापित किया और वहां साईं बाबा मंदिर का निर्माण किया। वे वहां 12 वर्षों तक रहीं और अनेक चमत्कारों के साथ भक्तों की सेवा करती रही। तभी से लोग उन्हें माताजी कहने लगे। बाद में उन्होंने दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों की यात्रा की। बाबा की इच्छा से इन्होंने अपना आश्रम रामचंद्रापुरम से नागपुर स्थानांतरित किया और सभी देवताओं को पुनः स्थापित किया। माताजी ने अपना संपूर्ण जीवन भक्तों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। बाबा की कृपा से उन्होंने अनेक लोगों को गंभीर बीमारियां, दुर्घटनाओं और अकाल मृत्यु से बचाया। उन्हें एक और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि बाबा उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में प्रतिदिन 6 घंटे उपस्थित रहेंगे और उस समय श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज भी अनेक भक्त
वहाँ बाबा की कृपा का अनुभव करते हैं। बाबा की आज्ञा से माता जी ने श्री साई सच्चरित्र की रचना भी की, जिसमें बाबा के जीवन का विस्तृत वर्णन है। उन्होंने इसे 7 भागों में विभाजित किया ताकि साप्ताहिक पारायण किया जा सके। उन्होंने विशेष विधियों भी बताए जिनके द्वारा भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बाबा के आशीर्वाद और माता जी के मार्गदर्शन से अनेक भक्तों ने शांति, सफलता और संतोष प्राप्त किया है। उनकी करुणा इतनी महान थी कि वे अपने भक्तों के दुख को स्वयं स्वीकार कर उन्हें कष्टों से मुक्त कर देती थी। यह दिव्य लीला हमें निस्वार्थ प्रेम, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण का महत्व सिखाती है। यह दर्शाती है कि जब कोई भक्त पूरे हृदय से बाबा को समर्पित होता है तो बाबा न केवल उसे आशीर्वाद देते हैं बल्कि उसे दूसरों के मार्गदर्शन और संरक्षण का माध्यम भी बनाते हैं। माता जी कृष्णप्रिय का जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि जहाँ हृदय की शुद्धता, विनम्रता और अटूट विश्वास होता है, वहाँ बाबा की कृपा अवश्य प्रवाहित होती है। बाबा का अपने भक्तों के प्रति प्रेम अनंत है। यदि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें तो वे सदैव हमारा मार्गदर्शन, संरक्षण और कल्याण करते रहेंगे। आइए हम बाबा के उपदेशों का पालन करें और उनकी कृपा में सदैव बने रहें। हम अगले सत्संग में फिर मिलेंगे साईं बाबा की एक और दिव्य लीला के साथ। ओम साई राम।